नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। लेकिन छत्तीसगढ़ की खबरों के पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, राष्ट्रीय खबर जिस पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान प्रतिनिधियों से चौथे दौर की बातचीत की। तोमर ने बताया कि 7.5 घंटे तक चली बातचीत बेहद सकारात्मक रही। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन खत्म करें, साथ ही APMC को मजबूत करने का भी फैसला किया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कानून में किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही 5 तारीख को अब 5वें दौर की बातचीत होगी। उन्होंने बताया कि 2 से 3 बिंदुओं पर किसानों को चिंता है, जिस पर बात हुई। चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखापढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। MSP के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि MSP चल रही थी, MSP चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के बाद से धान खरीदी मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आपसी मतभेद देखने को मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मतभेद आसमान पर है, जिसे लेकर हमेशा दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जबानी जंग और पत्राचार देखने को मिलता है। ताजा पत्राचार CM भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को किया है। उन्होंने FCI से अरवा चावल उपार्जन का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ लेटर वॉर। CM भूपेश ने केंद्र को लिखा पत्र, विपक्ष ने पत्र पर कसा तंज। रायपुर से दिल्ली तक लगातार पत्राचार, केंद्र बनाम राज्य, लेटर वॉर लगातार। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर खत पर सियासत शुरू हो गई है। इस बार मुद्दा धान उपार्जन की अनुमति का है। दरअसल राज्य सरकार किसानों को धान का दाम 2500 रुपए दे रही है। इस कारण इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन हुआ है। धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने के लिए किसानों की कतार लगी हुई है। इस स्थिति में खरीदी केंद्रों से धान रखने की जगह नहीं बचेगी। दूसरा कारण ये भी है कि राज्य में बारदाने की कमी है। अगर जल्द ही कस्टम मिलिंग हो तो बारदाने खाली होंगे और फिर इसी बारदाने का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की कस्टम मिलिंग की क्षमता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय पुल के अंतर्गत FCI में 26 लाख मीट्रिक टन उसना और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन अनुमति देने का अनुरोध किया है। CM ने पत्र लिखा है कि FCI द्वारा साल 2016 और 17 और उससे पहले उसना के साथ अरवा चावल भी उपार्जित किया जाता रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया फिर अपनाई जाए। कस्टम मिलिंग की और सुगमता कैसे हो सके, तो चूंकि केंद्र सरकार से हमें सपोर्ट लेना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की जो नीति है उसको केंद्र सरकार हमेशा मदद करे। जहां बाधा होती है, जहां रुकावट होती है, हम लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। राज्य के अपने संसाधनों से, अपनी निधि से हम लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है। अब पूर्व से केंद्र सरकार इन सारी चीज़ों को अगर सूचना दे दे तो सरकार को समस्याओं से निपटने में आसानी होती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे जाने को भाजपा ने राजनीति बताया है। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर पत्र लिखती है और पत्र लिखने की आदत हो गई है। राज्य सरकार अपना काम बेहतर ढंग से करे और केंद्र को सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता शिवरतन शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार अपने कोटे का कस्टम मिलिंग शुरू करे, लेकिन अभी तक तो पिछले वर्ष की धान की मिलिंग ही नहीं हो पाई है। केंद्र की नीति राष्ट्रीय स्तर पर होती है, केंद्र अपने सिस्टम से काम कर रही है। मैं तो भूपेश बघेल जी कहता हूं कि आप कस्टम मिलिंग शुरू करो। PDS में आपके कोटे का, प्रदेश सरकार कोटे का चावल आप इकट्ठा करो, और जब तक ये व्यवस्था चलेगी तब तक केंद्र अपनी व्यवस्था कर देगा और केंद्र की ओर से कस्टम मिलिंग के आदेश आ जाएंगे। पर आपकी अक्षमता तो यह है कि पिछले साल की धान खरीदी की मिलिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी लाखों टन धान बाकी है, जिसका नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार के आपसी पत्राचार में राजनीति तो जरूर नजर आती है, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिलता।
इसलिए बेहतर होता कि केंद्र और राज्य आपसी सामंजस्य बनाते हुए किसानों के लिए काम करें। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 जनवरी 2021 तक चलेगी। राज्य सरकार इन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी 4 किश्तों के माध्यम से 2021 में देगी, जबकि 2019-20 में हुई धान खरीदी के MSP के अंतर की राशि की एक किश्त अभी भी बाकी है। सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किश्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि 20 मई को दी, दूसरी किश्त राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को दी, फिर तीसरी किश्त 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन मिली। अब सरकार चौथी किश्त अगले साल फरवरी-मार्च के बीच देने जा रही है। सरकार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अब इन्हीं मौकों पर साल 2021 में भी सरकार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि देगी। पिछले साल इस योजना के लिए सरकार ने 5700 करोड़ रुपए निकाले, जबकि साल 2020-21 के लिए 6200 करोड़ रुपए किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार ने किसानों से धान खरीदी और राशि देने के मुद्दे पर वादाखिलाफी की है। राजीव जी के पुण्यतिथि पे हमने पहला किस्त दिया, राजीव जी के जयंती पे हमने दूसरा किस्त दिया, राज्य निर्माण के 1 नवंबर को हमने तीसरा किस्त दिया और चौथा किस्त भी इस वित्तीय वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। मतलब किसानों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों को आप धान खरीदी केंद्रों में जाके देखिए, ये बड़ी सफल योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। इस बार पता नहीं 14 महीना में मिलेगा कि 15 महीने में उनको मिलेगा। निश्चित रूप से मैंने इसीलिए कहा था कि यह न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना है और सरकार ने इसको प्रमाणित कर दिया है। इसलिए इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि 4 किस्त के बजाय उसे कम से कम में 2 किस्त में दे, जिससे किसानों को पैसा का काम आ सके और कोई भी योजना बना के किसान काम कर। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि देश में किसानों की स्थिति बेहद खराब है और केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई जा रही कृषि नीति किसानों को और भी आर्थिक रूप से कमजोर कर देगी। यदि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश का बेस्ट मॉडल लागू किया जाना चाहिए। सरगुजा सेवा दल ने घड़ी चौक पर केंद्र की किसान नीति वापस लेने और इसका विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इसमें शामिल होने गए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए लगातार बेहतर काम कर रही है, चाहे किसानों के कर्ज माफी का फैसला हो, किसानों की धान की खरीदी 2500 रुपये क्विंटल करने का मामला हो या फिर किसानों को बोनस दिए जाने का मसला। हर क्षेत्र में किसानों के लिए प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। धान हो, सब्जी हो, मंडी में बेचते हैं, उस मंडी की व्यवस्था को आप समाप्त कर देंगे तो इनके किसानों के लिए कोई आधार नहीं बचेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो किसानों को मजबूत करो। पूरे देश में जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था तब भी छत्तीसगढ़ को उससे महफूज रखने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। बिलासपुर के बिल्हा में कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने मंच से कृषकों को संबोधित कर रहे बिल्हा विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के माइक का कनेक्शन काटकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कौशिक समर्थक भी कांग्रेस के लोगों से भिड़ गए। पूरा हंगामा कार्यक्रम के लिए मंच में लगे बैनर से शुरू हुआ। कृषि विभाग ने कृषक संगोष्ठी का जो बैनर मंच पर लगाया था उसमें सीएम बघेल सहित प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री का फोटो नहीं था। बिल्हा विधायक होने के नाते कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को आमंत्रित किया गया था और उनके हाथों कृषि यंत्र और कृषि बीज का वितरण कराया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह नागवार गुजरा। कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई और मंच को संबोधित कर रहे कौशिक का माइक बंद कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष कौशिक का कहना है कि कांग्रेस ने कृषकों के कार्यक्रम में हंगामा करके बता दिया है कि वे कृषक विरोधी हैं।
ईवीएम के मत के पैसे से जो कृषि यंत्रों का वितरण होना है, वो यंत्रों का वितरण यहाँ पर बिना हमारे प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी की फोटो नहीं होना, तो ऐसा लगता है जैसे इनके घर का पैसा ये बांटने आ गया। 15 साल से तो बांट ही रहे थे और बिल्हा में ये जताने की कोशिश कर रहे हैं होंगे नेता प्रतिपक्ष, पर इनको अभी भी ये गुमान है कि सरकार इन्हीं की है। तो बिल्हा के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ उपकरण उनको BMF के द्वारा उनको स्वीकृत किया गया है, कुछ योजना के अंतर्गत और स्वीकृत किया गया है, लेकिन ये लोग हमेशा इस बात का किसान विरोधी है और ये नहीं चाहते कि किसानों को लाभ मिले। इस प्रकार के हरकत ये लोग करते रहे हैं शुरू में भी और अभी भी वही हरकत कर रहे हैं। सरगुजा में किसानों की जमीन और उस पर की गई खेती के साथ अलग अलग फसलों के लिए किए गए सर्वे यानी कि गिरदावरी को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश सरकार किसानों से कम धान की खरीदी करना चाहती है। यही वजह है कि किसानों के रकबे को कम किया गया है। रकबा कम करने के लिए जहां किसानों की ज़मीन पर अलग अलग दूसरे उपयोग दर्शाए गए, तो वहीं किसानों की धान लगी फसल को मक्के की फसल बताकर उनके साथ छलावा किया गया है। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने किसानों के पंजीयन में वृद्धि का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बीच ये तय है कि कहीं ना कहीं गिरदावरी की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और मंत्री ने ऐसी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की बात कही है। इस तरीके से गिरदावरी के नाम पर किसानों के धान की खरीदी का जो में कमी की जा रही है, में जिस तरीके का और पूरे प्रदेश भर से जो शिकायतें आ रही हैं, गिरदावरी के नाम पर जो धान की कटौती हो रही है, धान के रकबे की कटौती हो रही है, उसके लिए किसान बहुत आक्रोशित हैं और सरकार को समय आने पर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। और गिरदावरी में कहीं भी अगर कोई भी इसमें गलती किया होगा तो वो सीधा सीधा उसके लिए जिम्मेदार होगा और जो भी अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है उसको हम तत्काल निर्देश दे रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ ने केंद्र के कर्ज लेने के प्रस्ताव को स्वीकारा है। जीएसटी कमी भरपाई के लिए केंद्र ने विकल्प दिया था। छत्तीसगढ़ को विशेष माध्यम से अब 3,109 करोड़ रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ ने केंद्र के कर्ज लेने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जीएसटी कमी की भरपाई के लिए केंद्र ने विकल्प दिया था। छत्तीसगढ़ को विशेष माध्यम से अब 3,109 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी आई कि छत्तीसगढ़ ने केंद्र के कर्ज लेने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का 17 दिसंबर को 2 साल पूरा हो रहा है। इससे पहले सत्ता और संगठन में कई पदों पर नियुक्तियां जल्द पूरी होने वाली है। संगठन स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी और पीसीसी संयुक्त सचिव जैसे पदों पर 600 से भी ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। संगठन ने सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से सूची तैयार कर ली है, जो आलाकमान की सहमति के मिलने के बाद कभी भी जारी हो सकती है। इसी तरह निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर एक बार फिर से 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी करेंगे। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते ये सूची भी जारी हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कार्यकर्ताओं के लिए जो खुशियों की बात है, लगभग पिछले जो दिनों माननीय मुख्यमंत्री के निवास में बैठक हुई थी, अधिकांश प्राधिकरण, आयोग और निगमों पे चर्चा हुई है, संगठन पे चर्चा हुई है। अब दिल्ली से निश्चित रूप से हाईकमांड से अनुमति लेने के बाद ही उसकी घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी रेंज के आईजी और सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि इस साल के 11 महीनों में अपराध की समीक्षा हुई है। हर पुलिस अधीक्षक और आईजी से बात की गई है।
कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण के साथ पेंडिंग मामलों के निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चिटफंड, अवैध शराब की भी समीक्षा की गई। पूरे साल के अपराधों की समीक्षा 5 या 6 जनवरी को की जाएगी। विजिबल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने लाया है उसको चलाने के लिए भी कहा गया है, जिससे लोगों के मन में विश्वास और उत्साह की भावना रहे। पिछले 11 महीनों में जो बड़े अपराध हुए हैं उसमें लगभग सभी मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। डीजीपी के मुताबिक अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी कोशिश है कि अपराधियों को सजा भी जल्द से जल्द मिले। पुलिस अधीक्षक और हर आईजी से मैंने बात की है और कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए, और साथ साथ इस साल का अंत हो रहा है तो पेंडिंग अपराधों पर निकाल के लिए चिटफंड, अवैध शराब, जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई और पूरी समीक्षा पूरे साल के अपराधों की 5 या 6 जनवरी को की जाएगी। वो फिजिकल रूप से यहाँ आएंगे, उन्हें बचा हुआ जो टाइम है इस महीने का। बात करेंगे एक बड़ी और राहत देने वाली खबर की। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीका की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएस अमिताभ जैन ने इसे लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन पॉइंट बनेगा। टीका प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनेगा। तो एक राहत देने वाली खबर, इसका सभी को इंतजार है। टीका प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो बीते कुछ समय से संक्रमण का जो दौर चला, कोरोना संक्रमण का दौर, उस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर तैयारी शुरू हो रही है। सीएस अमिताभ जैन ने तैयारियों की समीक्षा की है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा। कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन पॉइंट बनेगा। टीका प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। बढ़ते आगे, रायगढ़ जिले में किसानों के लिए भेजे गए खाद को फर्जी किसानों को बेचने और खाद का अवैध परिवहन कर फर्जी बिलिंग करने वाले ट्रांसपोर्टरों और समितियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। किसानों को खाद की किल्लत की जांच जब शुरू हुई तो पाया गया कि कई ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर महज 1 से 1.5 एकड़ जमीन थी, लेकिन उन्होंने 6 से 7 हजार क्विंटल खाद खरीदा था। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में टीम ने मामले की जांच की है। जांच में 40 लाख रुपए के परिवहन बिल फर्जी पाए गए, तो वहीं लगभग 2 करोड़ के खाद की अफरा तफरी भी पाई गई है। मामले में कलेक्टर ने समितियों पर कार्रवाई करने और मामले में लिप्त कर्मचारियों पर एफआईआर करने के साथ साथ राशि की रिकवरी के निर्देश दिए हैं। हाँ, जो उनके उसके बारे में जांच चल रही है, उसके पूरा कितने लोगों को दिया है उस सोसाइटी में, वो जांच चल रही है और उसके बाद फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। समिति बिल्कुल दोषी है, बिकॉज कुछ प्राइवेट वाले हैं उसमें, कुछ समिति वाले हैं, तो उसमें कृषि विभाग वाले वो पूरी जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों ने इस तरह से खरीदा है, तो वो पूरी जांच के बाद उसमें फिर कार्रवाई निश्चित है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।